मुखर संवाद की ओर से आप सभी दर्शकों और पाठकों को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। 2024 आपके जीवन में सुख, समृद्धि और नई ऊंचाइयों को लेकर आए। झारखंड हाई कोर्ट के नगर निकाय के चुनाव को लेकर 3 सप्ताह में तिथियों की घोषणा करने के फैसले के खिलाफ आरसू के गिरिडीह सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। इस मुद्दे पर मुखर संवाद ने सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी से खास बातचीत की है। झारखंड में नगर निकायों के चुनाव को लेकर झारखंड हाईकोर्ट ने जो आदेश दिया है वो निश्चित रूप से सुप्रीम कोर्ट के उस आदेश का विरोधाभास है, जिसमें सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी ने सुप्रीम कोर्ट में ओबीसी के आरक्षण को लेकर ट्रिपल टेस्ट की बातें कही थी और सुप्रीम कोर्ट का गाइडलाइन भी था कि ट्रिपल टेस्ट की बातें होने के बाद झारखंड में चुनाव हो सकेगा। लेकिन झारखंड हाईकोर्ट ने जो फैसला दिया है उसके बाद से राज्य में नगर निकायों के चुनाव को लेकर संशय की स्थिति बनी हुई है और ऐसे में खुद सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी हमारे साथ हैं, उनसे ही जानते हैं। सर, ये जो सुप्रीम कोर्ट आप गए थे और सुप्रीम कोर्ट में जो फैसला हुआ था उसके उलट एक तरह से कहा जाए झारखंड हाईकोर्ट ने फैसला सुना दिया कि 3 हफ्ते में आपको तिथि तय करनी है, तो ऐसी स्थिति में जो पिछड़ों का आरक्षण है वो तो धरा का धरा रह जाएगा। देखिए, सुप्रीम कोर्ट का स्पष्ट आदेश है और तो दुर्भाग्य का बात है कि इस प्रकार राज्य सरकार अभी तक ट्रिपल टेस्टिंग कराया नहीं। जहां पर एक तरफ मुख्य सचिव सुप्रीम कोर्ट में अपना शपथ पत्र दायर किए हैं कि ट्रिपल टेस्टिंग कराकर ही चुनाव कराएंगे, उसके बाद इस तरह का विरोधाभास आ रहा है और अभी लगभग डिसीजन हुए 1 साल हो गया, लेकिन अभी तक ट्रिपल टेस्टिंग का प्रक्रिया प्रारंभ नहीं हुआ। कहीं दूसरे तरफ फिर हाईकोर्ट के द्वारा इस तरह का डिसीजन आ रहा है कि 3 हफ्ते के अंदर चुनावी प्रक्रिया प्रारंभ किया जाए। कहीं ना विरोधाभास है और इस चुनौती को हम फिर से सुप्रीम कोर्ट में ले जाएंगे ताकि जो ओबीसी का जो अधिकार है, जो हमारा राइट है, उस राइट का, चूँकि पंचायत चुनाव में ही इस बात को हमने रखा था, लेकिन पंचायत चुनाव की प्रक्रिया हो चुका था इसलिए उस समय नहीं हो पाया। लेकिन उस समय ही राज्य सरकार के द्वारा जो शपथ पत्र दायर किया गया था कि नहीं, नेक्स्ट कभी भी कोई चुनाव होगा तो हम लोग ट्रिपल टेस्टिंग करा के ओबीसी को आरक्षण देंगे। लेकिन इस हाईकोर्ट में भी लगता है राज्य सरकार के द्वारा इंटरवेन नहीं किया गया या उनको सही जवाब नहीं दिया गया, इसलिए इस तरह का निर्णय है। लेकिन इस निर्णय को हम लोग चुनौती सुप्रीम कोर्ट में देंगे। सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देंगे, लेकिन राज्य सरकार की क्या मंशा है? आप लोग देख पा रहे हैं कि राज्य सरकार में पिछड़ों का तो आरक्षण यहाँ 14% है। कई वर्षों से 23 साल हो गए झारखंड को और 23 सालों से पिछड़ों की हकमारी यहाँ पर होती हुई दिखाई दे रही है। देखिए, राज्य सरकार नहीं चाह रही है कि पिछड़ों को आरक्षण मिले, क्योंकि यदि इस तरह का सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, राज्य सरकार शपथ पत्र दायर किया है और 1 साल हो गया, यदि ट्रिपल टेस्टिंग कराना ही रहता तो हमको लगता है वह प्रक्रिया करने में मात्र 3 महीना से ज़्यादा का चीज़ नहीं था, 3 महीना में हो जाता। लेकिन अभी तो और भी संभव है। जो हाईकोर्ट का गाइडलाइन है, जब सुप्रीम कोर्ट का गाइडलाइन का पालन नहीं राज्य सरकार किया और हाईकोर्ट का जो इस तरह का आदेश आया, तो राज्य सरकार का साफ मंशा है कि ओबीसी को आरक्षण नहीं देना और इनके हक को मारना है, उसका उद्देश्य रहा। चूँकि पंचायत चुनाव में भी उसी तरह से किया और नगर निकाय चुनाव में भी उस समय सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद भी उन्होंने नगर निकाय चुनाव का घोषणा किया था। फिर हम लोग सुप्रीम कोर्ट से हम लोग स्टे किए, उसके बाद भी इस तरह का आ रहा है, तो आप समझ सकते हैं कि राज्य सरकार का मंशा सही नहीं है और ओबीसी का आरक्षण नहीं देना चाहती। सर, ओबीसी के आरक्षण को लेकर विधेयक भी लाई है सरकार और 4 साल जो पूरे हुए राज्य सरकार के, उसके उपलब्धियों में एक बात कही जा रही है कि ओबीसी को आरक्षण दें। वही बात तो है, राज्य सरकार का बात तो वही बात है। एक तरफ आप दूसरे तरफ आरक्षण देने की बात करते हैं और दूसरे तरफ बिना आरक्षण दिए घोषणा करते हैं। तो राज्य सरकार का मंशा हम लोग सब अच्छी तरह से समझ रहे हैं और इसका समय आने पर इसका जवाब देंगे और इस हाईकोर्ट का जो आदेश है इसको हम लोग सुप्रीम कोर्ट में चुनौती। पिछड़े को आरक्षण को लेकर केंद्रीय समिति में भी कोई सहमति बनेगी? इसके लिए आंदोलन की पार्टी की मंशा है? नहीं, पार्टी के द्वारा ही, यदि ओबीसी को आरक्षण नहीं मिला था तो पार्टी के द्वारा ही मैं खुद सुप्रीम कोर्ट में गया और ओबीसी का हक दिलाने का हमने काम किया है। तो इसलिए पार्टी का निर्णय तो है कि इतने 53% आबादी है, उसका हक किस प्रकार मारा जा रहा है, उसको हक दिलाने का दायित्व पार्टी का पहला दायित्व बनता।
ये थे चंद्र प्रकाश चौधरी जो बता रहे हैं कि अब सुप्रीम कोर्ट का रुख ओबीसी के आरक्षण को लेकर, जो सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन थी नगर निकायों के चुनाव को लेकर, और झारखंड हाई कोर्ट ने जो फैसला दिया है उसके विरुद्ध सुप्रीम कोर्ट का रुख एक बार फिर करेंगे। और आने वाले दिनों में हो सकता है कि नगर निकाय चुनाव को लेकर कोई बड़ा फैसला सुप्रीम कोर्ट की ओर से आए। सहयोगी संजय के साथ अशोक कुमार, मुखर संवाद, पतरातू। मिनी लंदन, मैक्लुस्कीगंज, प्रकृति की गोद में बसा ड्रीम डेस्टिनेशन आपका कर रहा है इंतजार। आइए अपने यादगार लम्हों को बिताइए ड्रीम डेस्टिनेशन में। राजधानी रांची से महज 50 किलोमीटर दूर आपका अपना ड्रीम डेस्टिनेशन। जब टूटती है आस, जब थकती है सांस, जब रूठते हैं अपने, मुंह मोड़ता है जमाना, जब अंगड़ाई लेता है संकल्प, फिर बनती है कहानी, बनते हैं अनमिट निशान। देखिए मेरे साथ संघर्ष की दास्तां।